इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों पैदा होता है? क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कल अपन ने समझने की कोशिश की। जो व्यक्ति ओवर एस्टिमेट हमेशा करता है, दूसरों से हमेशा वैलिडेशन की अपेक्षा रखता है, यह सोचता है कि सामने वाला हमें हमेशा इंपॉर्टेंस दे, दूसरे को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, खासकर जब सामने क्वालिटीज हों। उसका हृदय, उसका माइंड उसे स्वीकारने नहीं देता है, अहम आगे आके खड़ा हो जाता है। कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा दूसरों को कॉम्पिटिटर ही देखता है, आगे बढ़ता हुआ वो देख नहीं पाता है किसी को। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्राय एम्पैथी से रहित ही रहते हैं। सहानुभूति, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की भावना उनके भीतर होती ही नहीं। जनरली वो ज़्यादा सोशल भी नहीं रहते हैं। कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर अपन ने चर्चा करने की कोशिश की थी। अब थोड़ा कदम और आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू ओवरकम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इससे हम कैसे ऊपर उठें? क्या रास्ता अपनाएं कि व्यक्ति उस कॉम्प्लेक्स से प्रभावित ना हो? उठने की बात बाद में आती है, छोड़ने की बात बाद में आती है। जब तक व्यक्ति ये रियलाइज ना करे इससे नुकसान क्या है, वो छोड़ ही नहीं सकता। यदि हम यह समझने लगे कि इससे हमें कितना खोना पड़ता है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो व्यक्ति बहुत इजीली इससे ऊपर उठ जाएगा। जब तक हम इस बात को गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक हमारा मन उसे छोड़ने के लिए एग्री भी नहीं होता है। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया यह समझती है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मैं हमेशा पाता हूं, मुझे खोना कुछ नहीं पड़ता है। पर इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं कि नहीं? जो इस कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं, आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं इस कॉम्प्लेक्स के? कभी सोचा है? शायद सोचा ही नहीं। किसी ने नहीं सोचा? हाँ, माइक लेके बोलना। सोचने के लिए व्यक्ति को थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन पहले करना होगा। इंट्रोस्पेक्शन जब तक वो ना करे, वह यहां तक आ भी नहीं सकता। नमो महाराज। उसमें कभी भी फिर कुछ नया नहीं सीख पाते हैं, मतलब कुछ नया सीखने की चाह नहीं रहती है, क्योंकि हम ही सुपीरियर हैं तो हमें दूसरे से कोई गुण सीखना ही नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है,
इस बात को समझना, फिर वह यह समझने लगता है कि मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। The moment we realize we are the superior from the others, that's the beginning point of our losing. वह शुरुआत है हमारे खोने की। समझो इस बात को। जब हमें महसूस करने लगे कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, व्यक्ति वहीं से खोना शुरू कर देता है। वहीं से नीचे आना प्रारंभ हो जाता है। कभी भी मार्केट हमेशा बुलिश नहीं रहता है। शेयर मार्केट रॉकेट की भांति शूटअप करता है। शूटअप तो करता है, लेकिन मार्केट रिक्वायर्स करेक्शन। और करेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ग्रेजुअली वो बढ़ता है, फिर नीचे आता है। कभी देखा होगा चार्ट को, जितना वो शूटअप करता है, फिर एटलीस्ट 31%, 32% वो नीचे अवश्य आता है। इतना करेक्शन तो उसमें होता ही है। और वहां भी ना रुके तो 50% वो नीचे आ जाता है। और थर्ड लेवल होता है उसका 62%, सॉरी 68%, इतना ही आता है। हाँ? फिबोनाची। कभी ट्रेडिंग किया मार्केट में, शेयर मार्केट में? उसका ग्राफ देखना, कभी भी टेक्निकल एनालिसिस यदि करते हो तो समझने की कोशिश करना। मार्केट बढ़ता है लेकिन फिर नीचे आएगा, दिन थोड़ा बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, अथवा नीचे जब आना शुरू करता है तो ऑलमोस्ट 70% तक नीचे आ जाता है। कभी 90 डिग्री मार्केट कोई भी शूटअप नहीं होता है। होता है? अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं। लाइफ के साथ भी ऐसा ही है। जब हम ये मानने लगे कि मार्केट और बढ़ने वाला है, अथवा हमारा जीवन का कर्व और ऊपर बढ़ने वाला है, अथवा हम सबसे टॉप पे पहुंच गए हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो स्वीकार लेना अब वो मोमेंट आ गया है गिरने का। बिल्कुल फैक्ट यही है। परिवर्तन संसार का नियम है। और जब हम बढ़ना बंद कर देते हैं, घटना शुरू वहीं से हो जाता है। यह नियम है संसार का। जो व्यक्ति, जो बिजनेसमैन बढ़ता नहीं है, वो घटना प्रारंभ कर देता है। कभी आपने सोचा, हिस्ट्री उठा करके देखो, कुछ लोग बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कब तक रहता है? फॉरएवर क्यों नहीं रहता? किसी भी फील्ड में, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, एक स्टेज में आने के पश्चात जो उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड था, वो वैसा नहीं चलता। ऐसे ही है ना? फिर एक नया बिजनेसमैन आ जाएगा, एक नया प्लेयर आ जाएगा, नया एक्टर आ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, जो व्यक्ति इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था, ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है कि उसका कर्व अब डाउनफॉल की ओर आने लगता है? कभी सोचा है आपने? जो लास्ट 3 ईयर से 5 ईयर से इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा था, जो कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट दे रही थी, अब वो रिजल्ट वैसा नहीं दे पा रही है। वो प्लेयर, वो एक्टर, वो आर्टिस्ट, वो बिजनेसमैन, वो स्टूडेंट, क्या होता है आखिर? क्यों होता है ऐसा? कभी सोचने की कोशिश की? क्यों वो गिरने लगता है? जानते हो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन? जब वो लगातार अच्छा परफॉर्म करने लगता है, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं बहुत सुपीरियर हो चुका हूं। बस जैसे ही फीलिंग हमारे भीतर आना प्रारंभ हो जाती है, वहीं से हमारा गिरना शुरू हो जाता है। आजमा करके देखना।
जब जब हमें भी अच्छा लगने लगता है कि देखो हमारे कितने अच्छे कर्म का उदय चल रहा है, कोई परेशानी ही नहीं है, बस वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। कभी कभी ऐसे भाव आते हैं, बिजनेस कितना बढ़िया चल रहा है ना, और वहीं से ब्रेक लग जाता है। मेरे भीतर कितना ज्ञान है, मुझसे बड़ा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, मुझे कितनी जल्दी लर्न हो जाता है, मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, और उसी समय हम देखेंगे कि हम रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, जो हम याद करना चाहते हैं उसी समय भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? आप क्या कहते हैं? नजर लग गई, ऐसा कहते हैं? नजर लग जाती है, अपनी ही नजर लग जाती है। अपनी नजर नहीं है वो, बेसिकली क्या है, जब ये भाव हमारे भीतर पैदा होता है, ये भाव है एक सुपीरियरिटी का भाव, कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैं बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका हूं, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। बस वहीं से कर्म शुरू हो जाता है बंधना। वहीं से हमारा जो माइंड है एक बैरियर सेट कर लेता है। अब उस समय हमें कोई भी क्रिएटिव कुछ नहीं आएगा विचार, कुछ भी हम नया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक ब्लॉकेज, एक रोड ब्लॉक अपने सामने खड़ा कर लिया है, और वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझे बहुत कुछ आने लगा है, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया होने लगा है, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा हो गया, मेरी साधना कितनी अच्छी हो गई, मेरा नाम कितना अच्छा हो रहा है, हाँ, मेरी पोजीशन कितनी बढ़िया है, सब लोग मुझे एक्सेप्ट करने लगे हैं, मैं जो सोचता हूं तुरंत हो जाता है। बस ये भाव पैदा होते ही, ये भाव ही तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है अन्यों से, और ऐसे जैसे हमने अपने आप को सुपीरियर माना, समाप्त हो गया सब। देखना है, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, लीडर्स हैं, टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, क्यों नहीं वो हमेशा एक जैसा रिजल्ट दे पाते? एक सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे, फिर अगली सीरीज में एकदम से डाउन हो जाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था, जो लास्ट सीरीज में अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, नेक्स्ट में तो और अच्छे से परफॉर्मेंस होना चाहिए था। जो बिजनेस लास्ट ईयर तक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था, इस साल तो और बड़े करके देना चाहिए था। कल तक हम बहुत अच्छे से याद कर पा रहे थे, साधना कर पा रहे थे, अब हमारी साधना, हमारी कैपेसिटी तो और बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सुपीरियरिटी मानने का, अपने आप को कुछ स्वीकारने का। आप इतिहास उठा करके देख लो, सब तो इतिहास उठा करके देखो, ये नियम है संसार का, और गिरना इसी पॉइंट से शुरू होता है। ये फीलिंग आते ही हम गिरने लगते हैं, और ऐसा बहुतों के साथ नहीं, शायद सबके साथ होता है ना। कई बार ऐसा भी भाव आता है, देखो मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है, और वहीं बीमारी हो जाती है। हम कभी बीमार नहीं पड़ते, हम देखते हैं कि वो बीमार पड़ गया, वो बीमार पड़ गया, और उसी समय कुछ ऐसा होता है, हो जाता है। कई बार एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने, स्वयं एक्सपीरियंस किया होगा, क्यों ऐसा होता है? यदि हम कर्म सिद्धांत के अनुसार समझने की कोशिश करें, जब व्यक्ति इस ईगो से भरने लगता है, तो वहीं पर वो चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय करने लगता है। यदि हम साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करें, मनोविज्ञान के हिसाब से समझने की कोशिश करें, जब हम अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं, फिर हम सीखना बंद कर देते हैं, हम ग्रास्प कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नया हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत बड़ा मान लिया। अब हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए कुछ पाने के, कुछ सीखने के, ऊपर उठने के, और जैसे ही व्यक्ति सारे दरवाजे बंद कर देता है, अब वो ग्राफ डाउन फॉल लेकर के शुरू हो जाता है, वहीं से गिरना शुरू होता है। मेंटलिटी बिल्कुल वैसे ही होती है, क्योंकि संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सब। तो जो हम बढ़ेंगे नहीं, तो नियम से हम घटेंगे, स्थिर रह नहीं सकते। परमानेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं संसार में, न कोई सिचुएशन होती है, न कोई व्यक्ति होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहां पर। लाइफ इज जस्ट लाइक ए साइनस कर्व,
with lots of ups and downs. जब हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है तो हमें लगने लगता है कि अब बढ़िया बढ़िया, बस इस बात को समझना। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, खोने का, नुकसान स्वयं करने का, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। कहावत है, होती है। माइंडसेट बिल्कुल ऐसे ही हो जाता हमारा, कर्म के हिसाब से भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। हमारी सोच उसी दिशा में अब बढ़ने लगती है, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। विकास और विनाश इसी रूप में चलते हैं। जब हम विकास करना बंद कर देते तो विनाश होना हमारा प्रारंभ हो जाता है। समझ रहे हो? यदि हमें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो हम कभी भी इस फीलिंग को अपने भीतर पैदा ही होने नहीं देंगे। अब पैदा हो गई है, हो रही है, तो क्या करना चाहिए? कैसे हम उसे ओवरकम कर पाए? कैसे हम उससे ऊपर उठ पाए? जब जब आपके भीतर सुपीरियरिटी की भावना पैदा होती है, अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हो, तो क्या करते हो आप लोग? महाराज क्या करते? खुश होते हैं और क्या करते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।